हो गया स्टार्ट, चलिए। हेलो दोस्तों, तो आपको ठाकुर जी लाइब्रेरी में स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो पूसा रोड है, पूसा रोड में आपको टेस्ट का संचालन हो रहा है शनिवार से। पहला टेस्ट खत्म हो गया और दूसरा टेस्ट फिर शनिवार में, उसके बाद प्रतिदिन टेस्ट चलेगा। टेस्ट का दाम 10 रुपया है और आपका पूरा डिस्कशन इस बोर्ड पे होगा। बोर्ड पे व्यवस्था है, तो बोर्ड पर व्यवस्था किया गया है और इस बोर्ड पर व्यवस्था पढ़ाई में टेस्ट में आपका जो है स्वागत है। आइए, आप लोग प्रत्येक टेस्ट का 10 रुपया लेते हैं ठाकुर जी, और आप पूरा डिस्कशन कराएंगे। साथ में मैथ, रीजनिंग और जीके का फुल डिस्कशन होगा। जीके का दुबे जी सर जो है यूपी के हैं, फिलहाल टीचर हैं, वो आपको डिस्कशन करवाएंगे। मैथ का हम करवाएंगे सुनील कुमार झा, और साथ में जो बाकी जो बच्चे इंग्लिश हिंदी वो ठाकुर जी सर करवाएंगे। जीके में आज हम प्रॉपर थोड़ा ज़्यादा तो आज डिस्कशन नहीं करेंगे, तो जो सिस्टम चालू किए उस सिस्टम में जो है डिस्कशन में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया में सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में फली फूली एक प्राचीन और अत्यधिक विकसित सभ्यता थी। यह अपनी शहरी योजना, सतत शहरी योजना, ग्रिड आधारित शहर मानकीकृत और निर्माण और परिष्कृत जल निकासी प्रणाली के साथ साथ प्रसिद्ध थी। जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी के प्रमुख थे। हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा अभी लोथल पूछ लेता है, लोथल क्या था, ठीक है, धोलावीरा क्या था, ये सबसे ज़्यादा पूछता है ये कहाँ है। मोहनजोदारो हो या हड़प्पा हो या कालीबंगन हो, लोथल हो तो लोथल गुजरात में, धोलावीरा राखीगढ़ी हरियाणा में है, या कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, मोहनजोदारो हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, आप पूरा पढ़ सकते। उसके बाद जो नया है उसके देखिए, जैसे ये आते हैं यहाँ से, इसमें क्या है प्रमुख विशेषताएं होते हैं, जैसे शहरी नियोजन। इस सप्ताह में सड़कें संपूर्ण प्रकार की थी और नगर को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। साथ ही जल निकासी, अभी बात की है जल निकासी में क्या था, घरों में स्नान घर और आंगन होते थे और तथा पूरे शहर में एक बहुत प्रभावी जल निकासी प्रणाली थी। जो याद करना है आपको, एक तो जल निकासी प्रणाली में स्नान घर था, साथ में आंगन होते थे तथा पूरे शहर में एक बहुत प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। अगर कृषि की बात कर ले तो कृषि में क्या था, लोगों ने सबसे पहले कपास सिंधुम घाटी में ना, इसको सिंधुम भी कहा था, कपास की खेती शुरू की और गेहूं जो सरसों तिल जैसी फसल भी उगाते थे, ठीक है। कला और शिल्प, जो हमारा कल्चर था वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें कला और शिल्प की थी। मिट्टी की मूर्तियाँ, मुहरे और बाजार जैसी कलाकृति सभ्यता का समृद्ध सांस्कृतिक कलाकृति भी थी। व्यापार, कोई भी सभ्यता हो वहाँ पर व्यापार तो था, जैसे कृषि था वैसे ही व्यापार इस सभ्यता को पास व्यापक व्यापार नेटवर्क के साथ मिले थे, जिसमें बंदरगाह, अब पहले बताए थे बंदरगाह लोथल जो है एक बंदरगाह था, वहाँ पर मुहरों का उपयोग शामिल थी। साथ में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कहाँ से, प्रमुख स्थल में, जैसे हड़प्पा अभी आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, हड़प्पा कहाँ है तो आपको पाकिस्तान में दिखेगा। इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसका एक और नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 ईस्वी में। मोहनजोदारो पाकिस्तान में विशाल अन्नागार और अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगन क्या था, भारत में ही है और वो भी राजस्थान के एरिया में। यहाँ कृषि और पशुपालन के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कृषि के और पशुपालन के कालीबंगन में। चूड़ी सभी, काला चूड़ी सभी यहाँ पर मिला है, दिखाएंगे आपको, डिटेल दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको थोड़ा दिखाते हैं। जो धोलावीरा है, धोलावीरा भारत में ही है और यहाँ पर जलाशय और स्टेडियम की संरचनाएं मिली है। एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा है, धोलावीरा में जलाशय और स्टेडियम की संरचनाएं मिली है। साथ ही राखीगढ़ी हरियाणा में है और नया खोजा गया स्थल भी है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा और एक प्रमुख स्थल में से एक है। अब वो कहते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता जो वो क्यों मतलब समाप्त हो गया, उसके पतन के कारण दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। पतन के क्या कारण था, कोई आदमी का पतन का कारण क्या हो सकता है, वैसे ही इस पतन का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सटीक कारण अभी भी विवादित है, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम है। तो एक प्रमुख सिद्धांत ऐसे आर्यन आक्रमण को कारण माना जाता है, जो आर्य का आक्रमण हुआ था वो उसको
एक और सिद्धांत प्रकृति आपदाओं से जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और भूकंप को मानता है। ऐसे 3 पतन का कारण याद रखना है क्या? सिंधु घाटी सतह के पतन के सटीक कारण अभी विवादित है। दूसरा, एक प्रमुख सिद्धांत जो आर्यन आक्रमण था, नहीं कहते हैं बाहर के आदमी आ गए, यहाँ के मूल निवासी तो कोई और है, ये सब है, तो आर्यन आक्रमण को भी माना जाता है। साथ ही एक और सिद्ध प्राकृतिक आपदाओं जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या भूकंप को मानते हैं। उसके बाद अगर और डिटेल पढ़ना है तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकिपीडिया में जाए और डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ने के लिए कमी नहीं है, पर अगर कम से कम शॉर्ट नोट अगर जितना आप पा सकते हैं उससे ज़्यादा फायदा होती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा फायदा होती है। अब फिर से एक बार थोड़ा नेटवर्क का इशू है, लेकिन जब आप लोगों का टेस्ट चालू हो जाएगा ना, बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया जाएगा, अच्छे से सिस्टम पूरा सेट हो रहा है। और आप लोग दूर दूर से आइए टेस्ट देने के लिए। जब टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट का क्वेश्चन का क्वालिटी आपको लगेगा नहीं, जो टेस्ट है वो टेस्ट अच्छे से है। देखते हैं आप जो भी है, कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का आप डिटेल पढ़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। कनिंघम ने खोज किया था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, जॉन मार्शल की, लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय इतिहास के बहुत सारी चीज़ों को आप हिंदी इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों में पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है इसके बारे में डिटेल, जैसे भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ रहे थे आप लोग, तो यहाँ पर है ना भौगोलिक विस्तार, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र जैसे सिंधु तथा उसकी उपनदियों, सहायक नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ है। कहाँ लगा के तो सिंधु सभ्यता कांस्यूगिन सभ्यता से मिला जुला काल है। इसका लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास है। उदाहरण की बात करते हैं तो हड़प्पा स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन, बनवाली, नागेश्वर और नागेश्वर एनटीपीसी की एग्जाम में भी पूछा गया है। पूर्ववर्ती की बात करते तो मेहरगढ़, भिलाना। परिवर्ती की बात करते तो चित्रित ग्रेवेरियर संस्कृति या वैदिक सभ्यता से मिला हुआ है। इसको आप और डिटेल में जान सकते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, डिटेल की कमी नहीं है, पढ़ाई का कोई कम है तो ना होता था। इसमें सबसे ज़्यादा आपको डिटेल इसकी का पता चलेगा। इसकी का पता कैसे चलेगा? जैसे मान के चलिए जो समय बीसी है और काल है और युग है, इसमें देख जाए जो 7570 से 6200 बीसी की गिराना जो पूर्व हड़प्पा नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग के एरिया को है, उसमें 2-3 तरह से दे रखा है। एक तो बताइए 7000 से 5500 बीसी, जिसमें मेहरगढ़ एक पूर्व मृदान नवपाषाण काल है, प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग है। 5500 से 3300 मेहरगढ़ के 2-6 है, मृदमान नवपाषाण काल है। 3300 से 2600 में प्रारंभिक हड़प्पा है, आरंभिक कांस्यूगिन सभ्यता है। 3500 और 2800 के बीच हड़प्पा व रावी भाग का क्षेत्रीकरण है। 2800 से 2600 में हड़प्पा है, कोट देजी, नवतार और मेहरगढ़ का। 2600 से 1900 में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसमें विकसित हड़प्पा है या मध्यकांश युग की है, उसमें एकीकरण ज़्यादा हुआ है 2450 और हड़प्पा 3D में जो है 3D में और हड़प्पा C में बहुत सारे। आप यहाँ से जो है आप इसको मैप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। मैप को बना करके आप देखिए, आप मैप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। मैप के थ्रू कैसे पढ़ना है, मान के चलिए जैसे इंडियन वैली सिविलाइजेशन है अर्लियर ट्रेंड है, आपको पहले ऑलरेडी बता दिए हैं, जो 3300 और 2600 BCE के बीच में है। और आप मैप से जो ऊपर से लेके नीचे आते हैं तो पूरा आप डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कहाँ से कहाँ तक था, ऑलरेडी पहले पता चुके, तो वो मैप को आप यहाँ से देखेंगे और उसके बाद खोजेंगे वो जगह से आपको ज़्यादातर एग्जाम में जगह खोजा जाता है या जगह के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा कहाँ था, धोलावीरा कहाँ था, राखीगढ़ी कहाँ था, तो आप यहाँ पर इसको मतलब पेज हाईलाइट करके खोज सकते हैं कहाँ का कौन सा कल्चर था, वो एरिया को ज़्यादा डिनोटेट करके और पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत है और पढ़ाया जाएगा आपको पूरा। उसके बाद नीचे में डिटेल भी दिया हुआ है, तो आप पूरे को पढ़ सकते हैं। तो आप जब टेस्ट दीजिएगा और जब टेस्ट का आपका पूरा डिटेल डिस्कशन होगा ना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा दिक्कतें आती है, लेकिन जब आप टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट का दाम ज़्यादा नहीं है, वैसा 10 रुपया तो आपको फोटो कॉपी करवाने में लग जाता है। यहाँ पर आपको टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा। जब आप आइएगा तो लगेगा जो पैसा तो कुछ है ही नहीं। और सबसे पहले ये वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा सबको, और आप लोग टेस्ट देने के लिए आइए। सबसे ज़्यादा है अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है, और जब डिस्कशन कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
धन्यवाद। अब कल क्लास को जो है आज थोड़ा यहीं तक रखते हैं, लेकिन जब आप आइएगा ना, ये वीडियो जब आप पढ़ जाएगा, आप लोग ना टेस्ट में जुड़िए। भाई साहब पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, आपको कहे हैं ना, आप आइए ना, जब एक बार सेटअप हो जाएगा ना तब आपको इतना अच्छा लगेगा। और ठाकुर जी जो पढ़ाएंगे उनका अनुभव बहुत है इस फील्ड में, तब ना लाइब्रेरी ऊपर में लाइब्रेरी चलाते हैं, और उनका थोड़ा भी ड्यूटी है इसीलिए थोड़ा, नहीं तो हम लगातार टेस्ट होगा। धन्यवाद। अब जो है नेक्स्ट आपको इसके बारे में डिटेल करेंगे। आज थोड़ा आपको टॉपिक का थोड़ा ये दर्शन करवा दिए हैं, धीरे धीरे आपको पूरा होगा जब नेक्स्ट टेस्ट में होगा और उसका डिस्कशन होगा। थैंक यू।